बहुत बहुत स्वागत है फुल वीडियो में बच्चों। परसेंटेज पॉपुलेशन की फुल वीडियो में इसमें पास्ट फ्यूचर क्यों लिखा हुआ है? या तो ये पहले 2 वर्ष पूर्व या 2 वर्ष बाद का पूछेगा आपसे कि इसमें पॉपुलेशन ही नहीं, जिस भी संख्या का वृद्धि दर दे रखा होगा आपको, कम और वृद्धि, और उसको बाद आपको फ्यूचर में या पास्ट में पूछेगा। ऐसे सवालों को लेकर आया हूँ। 4 सवालों में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5वां सवाल होमवर्क में आप करके देखिएगा। 110% मुझे विश्वास है कि आपको आ जाएगा। चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। जैसा कि शॉर्ट्स में मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था, ठीक है बच्चों, तो फिर से मैं आपको वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे आपको ये दे रखा है 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, इसका मतलब बढ़ रहा है। तो अपने आप में कितनी होती है जनसंख्या? 100% होती है। तो 10% का मतलब क्या हो गया? 110, ठीक है, बटे 100। जनसंख्या कितनी है? 18,000। और इसमें वृद्धि हो रही है तो हम इसको एज इट इज़ लेंगे, ठीक है। और 2 वर्ष की हो रही है तो इसको हम कितनी बार रिपीट कर देंगे? 2 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप 0 से 0 काट देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन 2 0 से ये 2 0 कट गए तो हमारा क्या बचा? 180 गुणा 11, और 11 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 121। आंसर आपके सामने आ जाएगा 21,780 इन दोनों की गुणा करने पर। तो यही आपका सही आंसर है, और जो कि यहाँ पर 21,780 दे भी रखा है। ये पहला तरीका है सवाल का। अब मैं अगली सवाल पर चलता हूँ दूसरे तरीके के साथ। 4 सवालों में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों, बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रा सा मैंने चेंज किया है बच्चों, जिससे आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। एक गांव की जनसंख्या 17,640 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ध्यान से पढ़ने की हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वही 2 वर्ष दे रखे हैं, लेकिन यहाँ कहा है 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो सिर्फ आपको यही चीज़ है कि प्रतिशत वहाँ 10 दे रखा था, यहाँ 5 है, और यहाँ 2 वर्ष वही है, लेकिन वहाँ क्या था? 2 वर्ष बाद गांव शहर की जनसंख्या थी, और यहाँ 2 वर्ष पूर्व है। तो क्या करना है दोस्तों? यहाँ पे सिंपल आपको लिखना है वही चीज़, कॉन्सेप्ट। कितनी है इस समय? 17,640 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर जो आप लिखोगे भाई, सिंपल, मैं भी यहाँ पर साइड से लिख के दिखा रहा हूँ। 5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है तो 105/100 हो जाएगा, क्योंकि अपने आप में 100 होती है जनसंख्या। भाई जो भी है वो 100% है, 5% के हिसाब से बढ़ रही है, इसका मतलब 100 में 5 प्लस कर दिया 105, और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 ले लिया, ठीक है। इसको अगर मैं छोटा करूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और 20, तो यहाँ आ जाएगा 21/20। अब जैसे पिछले सवाल में कहा था 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, तो हम इसको सिंपली लेते हैं। अगर बाद में पूछा जाता है, पूर्व में पूछा जा रहा है, इसका मतलब कुछ कम हो रहा होगा ना, तो इसको क्या करते हैं हम? रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यानी इसको उल्टा कर देते हैं। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको पूर्व बाद पहले की बात पूछी है तो आप उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ? वही 2 बार हमने ले लिया, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष की बात हो रही है। सिंपल, कोई प्रॉब्लम बच्चों? समझ में आ गया ना? अब क्या है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? अब सिंपल है, ये तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। मल्टीप्लाइड बाई 20 और 20, और नीचे क्या है आपका? 21 और 21, तो नीचे कितना आ जाएगा? 441 आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा आपका? 400 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? यहाँ आप इससे 17 एक साथ 4 बार कट जाएगा, ठीक है। इससे ये सीधा सीधा 4 बार कट जाएगा, 0 आ गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 4 ज़ा 16 और 3 0। ये आपका मैच कर रहा है आंसर। समझ में आया बच्चों इस वाले सवाल का कॉन्सेप्ट? 2 सवाल और पूरा कॉन्सेप्ट कवर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो बच्चों यहाँ पर तीसरा और चौथा सवाल में एक साथ ले आया हूँ आपके सामने। इसके अलावा और कोई भी तरह का सवाल नहीं बनता है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं कठिन सवाल करवा दूंगा इसके, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ। एक मशीन का मूल्य 8100 रुपये है, 8100 रुपीज़। यदि मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है, अभी तक आपने वृद्धि ही पढ़ा था, ठीक है, तो 2 वर्ष बाद और 2 वर्ष
पूर्व मशीन का मूल्य इन्होंने पूछा है। तो ये फर्स्ट मान लेते हैं हम और ये वाला सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट वाला करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है इसमें कि 10% की कमी हो रही है। क्या हो रही है बेटा? 10% की कमी हो रही है। इसका मतलब ये 100% है, तो 10% कम कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये 90, और परसेंटेज हटाने के लिए हम नीचे क्या बढ़ा देंगे? 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये बन गया 9/10। हम इसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? सवाल अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही रखा है आपने। जो लोग नहीं करे हैं उनको भी करवाओ, बताओ उनको, मुझे फैलाओ दोस्तों तक अपने, और लाइक का बटन ज़रूर दबाया करो। वरना समझ रहे हो ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी स्कूल्स वगैरह अभी बंद हैं, ज़्यादा टाइम है मेरे पास, तो मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। लेकिन उसका क्या है कि पता चलना चाहिए ना यूट्यूब वालों को भी कि भैया हमारे बच्चे को समझ में आ रहा है, मेरे वीडियोस तुम्हें समझ में आ रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो 9/10 हमें यूज़ करना है। सेम फर्स्ट वाले के लिए हमने कर दिया 8100 गुणा, क्योंकि 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, कमी हमने निकाल ली है, 2 वर्ष की बात है। 9/10 इंटू 9/10, फटाफट इसको काट देना, बराबर 81 गुणा 81। तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? इसमें 81 और 81 की गुणा करोगे तो आएगा 6561। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही करके रख लिया। ठीक है बेटा, अब सेकंड वाला देख लो बेटा। सेकंड वाले में आपको कहा 2 वर्ष पूर्व, तो 8100 सेम टू सेम आएगा, और ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा। कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 9 जा और 9 9 जा कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया? 10 और 10 100, और 2 जीरो बढ़ गए। तो फिर क्या हो रहा है? ये कमी आ रही थी ना, तो 2 वर्ष पूर्व महंगा होगा, तो पहले का आंसर ये हो गया, दूसरे का आंसर ये हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट और लाइक, ये 2 चीज़ें मैं आपसे मांग रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है तो प्लीज़, हक से मांग रहा हूँ, करिएगा। ठीक, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवालों के साथ। जय हिंद।